आपने भी किसी तरीके की कोई जमीन की रजिस्ट्री कराई है और किसी तरीके का आपके साथ धोखा हुआ है, दाखिल खारिज कराया उसके बाद धोखा हुआ है, तो जमीन की रजिस्ट्री आप कैसे कैंसिल करा सकते हैं, रजिस्ट्री खारिज कराने के क्या नियम है, 2024 में क्या प्रक्रिया है दोस्तों, आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों अगर आप या आपके भी परिवार के सदस्य में कोई जमीन की रजिस्ट्री अगर नाम करा रखी है और आप किसी कारणवश उसको कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए दोस्तों एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है, उसको समझते हैं। दोस्तों जब भी आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो आपको एक कारण भी देना होता है और बिना कोई उचित कारण दिए आप जमीन की रजिस्ट्री किसी भी स्थिति में रद्द नहीं करा सकते हैं। ऐसे में आपको एक सही कारण देना होता है दोस्तों कि संबंधित घटना पर उक्त कार्यवाही जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सके। दोस्तों तो जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए कई सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले उन कारणों को समझ लेते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री किन कारणों से कैंसिल कराई जा सकती है, रद्द कराई जा सकती है। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी भी कॉलोनी में कोई जमीन के लिए आवेदन किया था या जमीन की रजिस्ट्री ले ली थी, अब आपको पता चला कि वो कॉलोनी अवैध है दोस्तों, वहां पे सरकार के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। प्रक्रिया को हम लोग आगे समझेंगे। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारणवश आपके पास जमीन की रजिस्ट्री आपने करवा रहे हैं और पैसों की कमी पड़ जाती है या कोई मान लीजिए आर्थिक संकट किसी तरीके का आ गया है या आप जमीन का पैसा चुकाने में असमर्थ है दोस्तों, तब ऐसी स्थिति में भी आप जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों हाँ, इसके बाद यदि अगर जमीन में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, मान लीजिए आपको बताया गया था कि ये इतना है, ये इतना है, इतना, और आपको उस तरीके से चीजें नहीं मिलती हैं, कोई आपको वहां पे लगता है कि आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, तो भी आप जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक और समझते हैं दोस्तों, अगर जमीन का मालिक उस जमीन को देने में आनाकानी कर रहा है या फिर आप कुछ पैसे दे चुके हैं, अब वो और ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है, इसी तरीके के कोई अड़चन अगर डाल रहा है, तो भी आप रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के अधिकारी हैं। दोस्तों इसके बाद अगर आपके परिवार के सदस्यों द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, अगर उनके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जा रही है किसी भी तरीके से जमीन के मालिकाना हक को लेकर, तो ऐसी स्थिति में भी दोस्तों पैसे का नुकसान ना हो, आप जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर किसी भी तरीके से जमीन के कागजात में किसी तरीके की गड़बड़ी या धोखाधड़ी की शिकायत पाई जाती है या ऐसा किया जा रहा है, तो भी आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने भी सुना होगा किसी जमीन की रजिस्ट्री दो बार हो गई दोस्तों, दो व्यक्तियों के नाम पर वो जमीन रजिस्ट्री कर दी गई, ऐसी स्थिति में भी आप रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि किसी जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल आप कैसे करा सकते हैं, क्या प्रक्रिया है। दोस्तों सबसे पहले तो किसी वकील या नोटरी की मदद से जो भी कागजात होते हैं दोस्तों उनको तैयार करा लीजिए ताकि जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल करवाने में कोई अड़चन ना आए। दोस्तों और ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आपको तहसील कार्यालय में जाना होता है, वहां सूचित करना होता है और अपनी जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करवाने का आवेदन देना होता है। उसके बाद जो संबंधित विभाग होगा आपसे कागज लेकर आपके जो कारण होंगे, आप जो स्पष्ट कारण बताएंगे, उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करेगा। और इसके बाद क्या होता है, तहसीलदार जो होता है आपसे कुछ जानकारी मांगता है, कुछ कारण पूछेगा, सब कुछ सही आपको प्रोवाइड कर देना और ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में उसके आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे आपका, और ये सब कार्रवाई होने के बाद उस जमीन की रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो सकती है और वो कर दी जाएगी और आपका जो पैसा होगा वो आपको वापस दे दिया जाएगा। दोस्तों साथ ही अगर ये भी समझिए, अगर जमीन की रजिस्ट्री का मामला बहुत आगे बढ़ चुका है तो आप कोर्ट में हलफनामा दायर करना पड़ सकता है। दोस्तों वहां से स्टे ऑर्डर भी आपको लेना पड़ सकता है और इन सभी कार्यों को करने के बाद आपको तहसील कार्यालय जाना होगा और वहां जाकर सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा। उसके बाद जो सभी कार्रवाई करने के बाद तहसील कार्यालय जो होगा वो आपकी जमीन की रजिस्ट्री को रद्द कर देगा। दोस्तों अब इसके बाद और भी समझिएगा दोस्तों, अगर जमीन खरीदी है, पेमेंट कर दिया और दाखिल खारिज भी हो गया है दोस्तों, ऐसी स्टेटस में आप क्या करेंगे आपके साथ अगर फ्रॉड होता है। दोस्तों जमीन की रजिस्ट्री जो प्रक्रिया होती है उसमें तो समय ज्यादा नहीं लगता है, आपको रजिस्ट्री 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाती है, आपको सारे दस्तावेज भी मिल जाते हैं। लेकिन जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी लंबी है, उसमें थोड़ा समय लगता है और ये समय कभी कभी 2 से 3 महीने का भी लग जाता है। दोस्तों लेकिन यदि जमीन की रजिस्ट्री हो गई है, दाखिल खारिज भी पूरा हो चुका है, उसके पश्चात भी आप रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं, बस बशर्ते कि ये प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब इसमें आपको आगे क्या करना है दोस्तों, आपको रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं काटना है, आप इसमें आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होते रहेंगे। दोस्तों और आप इसमें करना क्या है, अगर दाखिल खारिज भी हो चुका है तो आपको सीधे बिना देर किए सिविल कोर्ट में केवल कैंसिल का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। जितनी जल्दी आप मुकदमा दर्ज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछ लीजिएगा। थैंक यू।